ये डिफेंडर और जो फॉर्च्यूनर गाड़ियां वो कहाँ से आते हैं इन चुनाव में? कहते हैं कि रील वाले नेता ज़्यादा हो गए, रियल वाले कम हो गए। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी की बात है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में 30,000 छात्र हैं, शेखावाटी यूनिवर्सिटी में 15,000 छात्र हैं, JNU में 20,000 छात्र हैं। इतने छात्र हैं, इसके बावजूद इतनी संख्या क्यों नहीं है? कई छात्र नेता हैं वो छात्र राजनीति से निकल मुख्य राजनीति की धारा में है, जैसे हनुमान बेनीवाल हो, अशोक गहलोत हो, हरीश चौधरी हो, या फिर और कई बड़े नेता गजेंद्र सिंह शेखावत, रविंद्र भाटी, जो विधानसभा के अंदर पहुंचे हैं, संसद में पहुंचे हैं। उनमें से किन किन का साथ मिला? बीजेपी के जो छात्र संगठन है वो ABP, वो हार का डर है, वो हार के कारण ये छात्र संघ चुनाव बंद कर रखे हैं इन्होंने। सिर्फ हार के कारण बंद कर रखे हैं। और जो आम गरीब जो इनके जो बच्चे हैं छात्र संगठन यूनिवर्सिटी में तैयारी कर रहे हैं, वो कोई छात्र नेता नहीं बन जाए, इसलिए इन्होंने चुनाव बंद कर रखे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि छात्र संघ चुनाव इसलिए भी नहीं करवाना चाहती बीजेपी सरकार क्योंकि जहाँ भी चुनाव होते हैं वहाँ पे ABVP जो इनका एक स्टूडेंट विंग है वो जीतता नहीं है। क्योंकि कॉलेजों में गरीब छात्र आते हैं, गाँव से आते हैं, दानियों से आते हैं, वो आते हैं तो उनकी मदद के लिए वहाँ पे कोई भी छात्र नेता नहीं होता। अगर चुनाव होंगे तो वहाँ पे छात्र नेता होंगे और उनकी मदद की जाएगी। मैंने भी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, मुझे मेरे बड़े भैया ने, मोहित यादव जी ने, छात्र नेता थे, इन्होंने मेरी मदद करी। जहाँ जहाँ मेरे को परेशानी है वहाँ मेरे बड़े भाई। क्या क्या परेशानी आती है विश्वविद्यालय में? जो ABVP है वो कहीं सड़कों पे उतरे इस चुनाव करवाने, सिर्फ NSA ही क्यों करवाना चाह रही है? छात्र संघ चुनाव जो बंद पड़े हैं वो बहाल होने चाहिए और हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि छात्र संघ चुनाव बहाल करें। नहीं, मजबूती से पुलिस बल से, लाठियों से डरने वाले नहीं है। हम मुख्यमंत्री आवास घेराव की तरफ कूच करेंगे। जब जब युवा बोला है सत्ता का राज सिंहासन डोला है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेत्र। और इस वक्त मैं राजस्थान के राजधानी जयपुर में मौजूद हूँ जहाँ से आंदोलन की आवाज़ निकलती है और शहीद स्मारक वो जगह है। यहाँ पर युवा सरदारी मेरे साथ हैं। छात्र संघ चुनाव को लेकर युवा सड़कों पर है। पिछले 2 साल से राजस्थान के अंदर राजनीति की पहली सीढ़ी होती है वो छात्र संघ चुनाव बंद है। कुछ युवा मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर छात्र संघ चुनाव बंद क्यों है और बंद होने के बाद अब फिर से बहाली को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। आखिर क्या वजह है, क्यों छात्र संघ चुनाव चाहते हैं, और अगर चाहते हैं तो इससे क्या लोगों को फायदा होगा, युवाओं को, उन सब के बारे में बात करें। राम राम भाई। भाई क्या लग है छात्र संघ चुनाव 2 साल से बंद है, क्यों है? पहले तो यह बताओ। देखो, छात्र संघ चुनाव जो सरकार ने बंद कर रखे हैं, कहीं ना कहीं हम छात्र नेताओं को ये लगता है कि जो बड़े नेता हैं वो ये चाहते हैं कि हमारी पीढ़ी टू पीढ़ी, हमारे बेटे पोते राजनीति में राज कर सकें या राजनीति में अपना अवसर बना सकें। छात्र राजनीति एक ऐसा अवसर है जिसमें आम गरीब किसान परिवार से एक छात्र आके बिना किसी राजनीतिक बैकग्राउंड से अपनी पहल बना सकता है, राजनीति में अपना अवसर चमका सकता है, मजबूती से छात्रों की सेवा करके। जी, अब क्या लगता है पिछले 2 साल से चुनाव में अशोक गहलोत की सरकार ने बंद किए थे और अब बीजेपी की सरकार है राजस्थान। गहलोत ने कहा था कि हमने जो मुख्य चुनाव थे इसके कारण बंद किए थे, लेकिन हम चाहते हैं कि चुनाव फिर से हो। अब आप NSA के बैनर तले हजारों युवा शहीद स्मारक पर बैठे हैं, मुख्यमंत्री आवास के घेराव का आपने ऐलान कर रखा, क्या लगता है? देखिए, गहलोत साहब ने जो चुनाव बंद करे थे वो स्थगित करे गए थे, बंद नहीं करे गए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने को लेकर, और उन्होंने स्वीकार भी करा, उन्होंने हालांकि सरकार से निवेदन भी करा कि भाई छात्र संघ चुनाव है जो बंद पड़े हैं, जो स्थगित करे थे, उनको बहाल किया जाए। और हम यहाँ मजबूरन खूब बार सांकेतिक धरने दिए, मैसेज दिए, मुख्यमंत्री जी से डेलीगेशन मिलने का प्रयास करा, सब असंभव रहा, असफल रहा। तो आज मजबूरन यहाँ धरना स्थल शहीद स्मारक पे हम धरना देने के लिए सब लोग सैकड़ों की संख्या में हम मौजूद हुए। छात्र संघ चुनाव से विश्वविद्यालय में फायदा क्या होता है? छात्र संघ चुनाव से जो आम किसान परिवार से, जो दूर दराज गांव ढाणियों से विद्यार्थी कोई भी विश्वविद्यालय में आते हैं, उनकी मदद करते हैं छात्र नेता। उनकी जो समस्याओं को लेके विश्वविद्यालय के सामने मजबूती से प्रस्तुत करते हैं, लड़ाई लड़के उनके हक की वो सारी सुविधाएं उनको दिलाते हैं जो विश्वविद्यालय में उनको मिलनी चाहिए। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि छात्र संघ चुनाव इसलिए भी नहीं करवाना चाहती बीजेपी सरकार क्योंकि जहाँ भी चुनाव होते हैं वहाँ पे ABVP जो इनका एक स्टूडेंट विंग है वो जीतता नहीं है। बिल्कुल, ये जायज़ बात है और आपने जो सुना है वो सही सुना है। अगर इनके संगठन में मजबूती होती तो इनको क्या फिक्र होती? चुनाव करवाते हैं, इनका संगठन जीतता है, इनकी सरकार है, ये मजबूती से अपना वर्चस्व प्रेजेंट करते। हर जो सरकार है, हर जो पार्टी, वो कहीं ना कहीं अपना ग्राउंड मजबूत करने के लिए सारी टैक्टिक्स को अपनाती है। ये भी देखो, नींव है, छात्र देश और प्रदेश की
नींव है। तो वहाँ अगर उनका ग्राउंड होगा, वहाँ उनका संगठन अगर नेतृत्व करने के लिए जीतता है तो उनके लिए फायदेमंद है। तो कहीं ना कहीं उनको डर है कि हम नेतृत्व करने की क्षमता हमारे संगठन में कम है, तो ये चीज़ को बिल्कुल हम मान सकते हैं कि एबीवीपी मजबूत स्थिति में नहीं है जो चुनाव चालू नहीं करवा रही। क्योंकि अभी तक ऐसा कहीं देखा नहीं गया कि जो एबीवीपी है वो कहीं सड़कों पे उतरे इस चुनाव करवाने, सिर्फ एनएसयूआई ही क्यों करवाना चाह रही है? देखो, एनएसयूआई हमेशा लड़ाका संगठन रहा है, हमेशा हकों के लिए लड़ाई लड़ी है। हमारी खुद की सरकार होते हुए हमने हमारे मुख्यमंत्री का पुतला फूका, हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारा संगठन हमें सिखाता है कि अपने हक की लड़ाई में आप सामने मत देखो कौन है, छात्रों की लड़ाई मजबूती से एनएसयूआई लड़े। अच्छा, अब क्या लग रहा है, क्या छात्र संघ चुनाव बहाल होंगे? आपने एक संगठन के अंदर एक संघर्ष समिति भी बनाई छात्रों की जो चुनाव लड़ाना चाहते हैं उनको लेकर भी, और अब एनएसयूआई के बैनर तले यहाँ आज हजारों छात्र इकट्ठा हुए, क्या लग रहा है अब होगा कुछ? वो संघर्ष समिति ने हमें समर्थन दिया, आज एनएसयूआई के साथ आए हैं। हम सबकी एक मांग है कि छात्र संघ चुनाव जो बंद पड़े हैं वो बहाल होने चाहिए, और हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि छात्र संघ चुनाव बहाल करें। नहीं, मजबूती से पुलिस और पुलिस बल से लाठियों से डरने वाले नहीं है। हम मुख्यमंत्री आवास घेराव की तरफ कूच करेंगे, और जो भी छात्र संघ चुनाव चालू करवाने के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं हम वो लड़ाई जारी रखेंगे। अच्छा, कई छात्र नेता हैं वो छात्र राजनीति से निकल मुख्य राजनीति की धारा में आए, जैसे हनुमान बेनीवाल हो, अशोक गहलोत हो, हरीश चौधरी हो, या फिर और कई बड़े नेता गजेंद्र सिंह शेखावत, रविंद्र भाटी, जो विधानसभा के अंदर पहुंचे हैं, संसद में पहुंचे हैं, उनमें से किन किन का साथ मिला? देखो, जो हमारे अग्रिम संगठन से निकले हुए विधायक बन गए या सांसद का चुनाव लड़ा है वो अब आपके सामने सब स्टेज पे मौजूद हैं, और सारे यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई मेन कांग्रेस में जिनका राजनीतिक भविष्य है विश्वविद्यालयों से निकल के बना है वो सब हमारे समर्थन में, और लगभग मेजोरिटी में वो आज स्टेज में आपके सामने मौजूद है। आपको क्या लग रहा है, क्यों छात्र संघ चुनाव होने चाहिए? ये बीजेपी के जो छात्र संगठन है वो एबीवीपी, वो हार का डर है, वो हार के कारण ये छात्र संघ चुनाव बंद कर रखे हैं इन्होंने। सिर्फ हार के कारण बंद कर रखे हैं, और जो आम गरीब जो इनके जो बच्चे हैं छात्र संगठन यूनिवर्सिटी में तैयारी कर रहे हैं वो कोई छात्र नेता नहीं बन जाए, इसलिए इन्होंने चुनाव बंद कर रखे हैं। लेकिन सरकार तो कहती है कि लिंगो कमेटी का जो है वो पालन नहीं करते हैं, छात्र हजारों लाखों रुपए है जो करोड़ों रुपए तक फूंके जाते हैं चुनावों के अंदर, वो उनके सहयोग करते हैं। कोई छात्र नेता है उनके पास कोई बड़ी गाड़ियां नहीं है, कोई उनके पास ऐसा, सब गरीब परिवार से आते हैं छात्र नेता, वो मेहनत करते हैं और आम छात्र और गरीब छात्र की आवाज उठाते हैं यूनिवर्सिटी। डिफेंडर और जो फॉर्च्यूनर गाड़ियां हैं वो कहाँ से आते हैं इन चुनाव? ये इनके जो सहयोग करने वाले उनकी होती है, वो किसी एक छात्र नेता के नाम पे नहीं है, वो किसी और की गाड़ियां हैं। किसी छात्र नेता के नाम पे डिफेंडर गाड़ी नहीं है, रेंज रोवर गाड़ी नहीं है, ये उनके सहयोग करने वालों की है। भाई ये कहते हैं कि रियल वाले नेता ज्यादा हो गए, रियल वाले कम हो गए। देखो, सोशल मीडिया एक माध्यम है जो छात्रों की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं वो लोगों तक पहुंचाने की। हमने ग्राउंड पे काम करा है, जो छात्र नेता ग्राउंड पे काम कर रहा है, छात्रों की सेवा कर रहा है, चुनाव चालू करवाएं, उनको अपनी राजनीति में भविष्य बनाने का मौका मिलेगा। ये तब साबित होगा कि कौन रियलिटी की राजनीति कर रहा है, कोई रियल की। जब छात्र संघ चुनाव होंगे उनका परिणाम आएगा। चुनावों के अंदर इतनी गाड़ियां कहाँ से आती है, हजारों का काफिला चलता है? ये सारे जो लोग हैं, जो कौम के या 36 कौम के लोग जो यूनिवर्सिटी के अंदर, उन लोगों के बाहर के व्यवसाय के लोग मदद करते हैं। क्या लग रहा है, आप भी छात्र संघ चुनाव के समर्थन में? छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, ये सब होने चाहिए क्योंकि कॉलेजों में गरीब छात्र आते हैं, गाँव से आते हैं, दानियों से आते हैं, वो आते हैं तो उनकी मदद के लिए वहाँ पे कोई भी छात्र नेता नहीं होता। अगर चुनाव होंगे तो वहाँ पे छात्र नेता होंगे और उनकी मदद की जाएगी। मैंने भी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, मुझे मेरे बड़े भैया ने, मोहित यादव जी ने, छात्र नेता थे, इन्होंने मेरी मदद करी। जहाँ जहाँ मेरे को परेशानी है वहाँ मेरे बड़े भाई। क्या क्या परेशानी आती है विश्वविद्यालय में? जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और वहाँ पे जैसे सीटें फुल हो जाती है, उसके बाद अगर कोई सीटें वैकेंट रह जाती है, वहाँ पे जैसे वहाँ पे पानी की व्यवस्था के लिए जैसे छात्र आते हैं तो उनके लिए पानी, ठंडे पानी की व्यवस्था नहीं होती, तो हम भैया को बोलते भैया आप इस चीज़ का ज्ञापन दीजिए, तो भैया अपने स्तर पे अपनी कार्रवाई करके ये काम करवाते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर कम से कम 25 से 30 हजार छात्र हैं, लेकिन यहाँ संख्या इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, क्या कारण? ये अभी एडमिशन भी चल रहे हैं, क्लास भी चल रहे हैं। जो छात्र नेता हैं और जो संगठन के हैं वो सब की मांग है कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, तो वो सब यहाँ पता है। आम छात्रों की भी मांग है क्या कि चुनाव होने चाहिए? आम छात्र भी हैं, कई इसमें आम छात्र भी बैठे कि उनके चुनाव होना चाहिए। क्या कह रहे हो? ये सबकी मांग है, छात्र संघ चुनाव, ये कोई एक मांग नहीं है। लेकिन यहाँ इतनी भीड़, जो राजस्थान के अंदर इतनी सारी कॉलेज हैं, राजधानी जयपुर जहाँ मोड़ जानी चाहिए, इतने लोग क्यों नहीं है? आप देखो हर कहीं पर किले सरकार रोकने काम करिए, पुलिस प्रशासन छात्रों को डरा हर जगह डरा रही है, धमका रही है, बसें भरी है, आने नहीं दे रही सरकार। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी की बात है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में 30 हजार छात्र हैं, शेखावाटी यूनिवर्सिटी में 15 हजार छात्र
छात्र हैं, JNU में जो 20,000 छात्र हैं, इतने छात्र हैं, इसके बावजूद इतनी संख्या क्यों नहीं है? हर छात्र नहीं पूछ नहीं पाता, हर छात्र आने का पॉसिबल नहीं हो पाता कि छात्रों का, लेकिन ये तो छात्र ने सभी आए हुए हैं, जो लोग आए उनमें कहीं बसें रोक रखी हैं, कहीं बैरिकेड लगा रखे हैं। कहने का मतलब सरकार रोकने की कोशिश सरकार बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश कर रही है, आपको रोकने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, हमें सुबह हमने 4 रास्ते चेंज करे तब हम यहाँ तक पहुँचे, हमें कई जगह रोकने का प्रयास किया है। सरकार क्यों रोकने की कोशिश कर रही है? यही है कि जो धरना जो सफल है इसको सफल नहीं हो जाए, कि इनकी मांग नहीं मान जाए, छात्र सरकार ये चुनाव कराना ही नहीं चाहती है डर के कारण, इसलिए रोकना चाहती है। ये वो तमाम वो छात्र नेता और छात्र हैं जो कि छात्र संघ चुनाव को बहाली को लेकर सड़कों पर उतरे हैं और कहना है इनका कि सरकार हमें रोकना चाहती है, सरकार छात्र संघ चुनाव नहीं कराना चाहती है। फिलहाल इतना ही, फिर देखते हैं कि छात्र संघ चुनाव को लेकर सरकार की क्या नई रणनीति रहती है, क्या छात्र संघ चुनाव होंगे या नहीं होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मैं आपके साथ अभिषेक जाखड़, नमस्कार, राम राम साहब।